सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिलाषा। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने जवाहर सर्किल पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान आमजन से की मुलाकात। फिट राजस्थान, फिट इंडिया का दिया संदेश। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। डॉक्टर अंबेडकर के लोकतांत्रिक विचारों को बताया प्रेरणा स्रोत। 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। माइंस सेक्टोरल सेशन में क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन खनन प्रसंस्करण में प्रवासी राजस्थानियों, विशेषज्ञों, उद्यमियों, एकेडमिशियंस की होगी सकारात्मक सहभागिता। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सुबह जयपुर के जवाहर सर्किल पार्क में मॉर्निंग वॉक किया। उन्होंने फिट राजस्थान, फिट इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सभी को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान पार्क में मौजूद लोगों ने भी कदम ताल मिलाते हुए मुख्यमंत्री के साथ मॉर्निंग वॉक की। श्री शर्मा ने आत्मीयता के साथ आमजन से मुलाकात की और सेहत, दिनचर्या और जीवन शैली से जुड़े विषयों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने जवाहर सर्किल पार्क स्थित मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण के लिए कामना की। इसके बाद उन्होंने जूस पीते हुए आमजन के साथ चर्चा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हैप्पीनेस एंड फिटनेस ग्रुप की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने समता और न्याय का जो मार्ग दिखाया है, वह सदैव देश और समाज को प्रगति और सद्भाव की ओर अग्रसर करता रहेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन समावेशी समाज की स्थापना और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहा है। लोकतांत्रिक चेतना से ओतप्रोत बाबा साहेब का व्यक्तित्व हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समर्पण भाव से देश और प्रदेश की सेवा में तत्पर सभी होमगार्ड जवानों और स्वयं सेवकों को होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई प्रेषित की है। सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि होमगार्ड जवानों ने अपने अनुशासन, परिश्रम और प्रतिबद्धता से प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा विभिन्न आयोजनों के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान विधानसभा में संसद की तर्ज पर सेंट्रल हॉल बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने विधानसभा भवन में सेंट्रल हॉल के लिए उचित स्थान चिन्हित किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्री देवनानी ने बताया कि यह सेंट्रल हॉल बहुउपयोगी होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सेंट्रल हॉल को महापुरुषों के 3D चित्रों से सुसज्जित किया जाएगा। सेंट्रल हॉल में राजस्थान की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व की पेंटिंग्स भी लगाई जाएगी। हॉल का उपयोग विधानसभा सत्र काल के दौरान विधायकगण, विभागीय अधिकारीगण और आगंतुक अतिथिगण की चर्चा और जलपान के लिए किया जाएगा। श्री देवनानी ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में सेंट्रल हॉल के लिए रूपरेखा और परिकल्पना पर चर्चा की। साथ ही विधानसभा भवन के 5म तल पर ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने बैठक में विधानसभा भवन के 5म तल पर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री देवनानी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग का अवलोकन किया और इस कार्य की अनुमानित लागत और निर्माण समयावधि पर चर्चा की। श्री देवनानी ने इस कार्य को अधिकतम 1 वर्ष में पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री देवनानी ने कहा कि इस ऐतिहासिक धरोहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए साफ सफाई और सुरक्षा के निरंतर प्रयास किए जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए निम्नतम व्यय पर पर्याप्त व्यवस्था की जाए। राजस्थान
सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान को देश का माइनिंग हब बनाने में प्रवासी राजस्थानियों की प्रमुख भूमिका तय की जाएगी। इसी के साथ ही क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन, खनन और प्रसंस्करण में खनिज क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञों, उद्यमियों, एकेडमिशियंस और सरकार के बीच सकारात्मक सहभागिता होगी। खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि 10 दिसंबर को आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस में माइनिंग सेक्टर के सेक्टोरल सेशन को उपयोगी और बहुआयामी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सेक्टोरल सेशन के दौरान प्रवासी राजस्थानियों, राज्य के विशेषज्ञों के साथ ही देश के नामी गिरामी विशेषज्ञों की सहभागिता तय की गई है, ताकि प्रवासी राजस्थानियों की राजस्थान के खनन क्षेत्र में निवेश और सहभागिता में सक्रिय भागीदारी हो सके। प्रमुख सचिव माइंस ने कहा कि खनिज संपदा और क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक खनिजों की उपलब्धता में राजस्थान देश दुनिया के खनिज चित्र में प्रमुख स्थान रखता है। ऐसे में प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान के माइनिंग क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए 10 दिसंबर के प्रवासी राजस्थानी दिवस पर माइनिंग सेक्टर का अलग से एक सत्र रखा गया है। इसमें प्रवासी राजस्थानियों के सामने राजस्थान की खनिज संपदा और बेहतर संभावनाओं की तस्वीर रखी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक प्रवासी राजस्थानी राजस्थान की धरती से जुड़कर निवेश, रोजगार और प्रदेश के आर्थिक विकास में भागीदार बन सके। आत्मनिर्भर भारत के लिए राजस्थान की क्रिटिकल मिनरल संभावनाओं की अनलॉकिंग पर आयोजित इस सत्र को उपादेय और बहुआयामी बनाने के लिए प्रवासी राजस्थानियों के साथ ही हैदराबाद, उड़ीसा, धनबाद सहित अन्य विशेषज्ञ, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, ऑयल इंडिया, एटॉमिक मिनरल डिवीजन के विशेषज्ञ और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विशेषज्ञों की सक्रिय सहभागिता तय की गई है। प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि माइंस के सेक्टोरल सेशन में 7 विषयों पर विशेषज्ञ टिप्पणियों के साथ खुली चर्चा होगी, जिसमें प्रवासी राजस्थानी विशेषज्ञों और प्रतिभागियों के बीच जिज्ञासाओं और अनुभवों को साझा किया जा सकेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जयपुर जिले की सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं का डिजिटलीकरण कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सिविल लाइंस, बगरू और झोटबाड़ा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर मैपिंग कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया और आमजन से संवाद किया। उन्होंने BLO और तकनीकी कार्मिकों को निर्देशित किया कि वे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्धारित अवधि में शेष मैपिंग कार्य को सुनिश्चित करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मेघराज मीना ने बताया कि 5 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में मतदाताओं की मैपिंग का कार्य 90.93% संपन्न हो चुका है। परिगणना अवधि की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025 है। जिन मतदाताओं ने अब तक अपनी मैपिंग संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, वे संबंधित बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO की सहायता से अपने 2002 के रिकॉर्ड खोज कर मैपिंग कार्य पूरा करवा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय सीमा से पूर्व आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ और सटीक बनाने में सहयोग प्रदान करें। राजस्थान पुलिस आमजन को साइबर ठगों के डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से सावधान कर रही है। ठग खुद को CBI, ED या पुलिस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर डराते हैं, फर्जी गिरफ्तारी वारंट दिखाते हैं और पैसे मांगते हैं। यह सब धोखा है। राजस्थान पुलिस का संदेश स्पष्ट है। असली पुलिस कभी ऑनलाइन गिरफ्तारी, पैसे या नोटिस नहीं मांगती है। यदि कोई अज्ञात कॉल आए तो इसकी जानकारी साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षा को मजबूत बना रही है, ताकि प्रदेशवासी सुरक्षित रहे। सुजस आवाज पॉडकास्ट में अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।